बुआ जी, मामी जी, ये है सारा सामान, पल्ला भेज रहे हैं आज। इतना सुंदर लग रहा है ना दुल्हन का ये जोड़ा। देखिए, ये है रखड़ी, मांग टीका और नथ। मामी जी, ये हथफूल है और कंगन, और ये है दुल्हन के लिए पाजेब, ये है सेट झुमकों के साथ, और बस थोड़ा सुहाग का सामान, मेकअप वगैरह। अब ये सारा आप अच्छे से सजा दीजिए। हाँ गुलाबो, पंडित जी से बात हुई कि नहीं? जेनेऊ के हवन की तैयारी पूरी हुई है या नहीं? जी भाभी माँ, कोई चिंता की बात नहीं, सब हो गया है। अरे नैतिक, दुल्हन का जोड़ा देखो कैसा लग रहा है। इतना अच्छा लगा कि बोलती बंद हो गई। अभी से यह हाल है तो जब दुल्हन पहनेगी तब क्या होगा? बोल बेटा, पसंद आया या नहीं? अरे क्यों नहीं पसंद आएगा? तूने जो लाया है छोटी दुल्हन, मुन्ना का हमेशा से ये रहा है, माँ जो चुन के ले आती है बेटे को वही भाता है ना? चलिए, आज मूड ठीक ठाक है, मैं बात करके आती हूँ। चाचा, मैं अभी आई। आज तेरे चेहरे की रौनक ही अलग है, हाव भाव बदले हुए हैं। तू ऐसे ही रहा कर मुन्ना, बेकार के सवालों से परेशान होता है और हम सबको भी परेशान करता है। तूने सोचा है अक्षरा भी घिरी होगी ना हजार सवालों से? उसकी तो जिंदगी बदलने वाली है, नए घर आएगी, नए लोगों के बीच रहेगी, वो भी तो सोच रही होगी ना ये जो हो रहा है वो सही है या नहीं। लेकिन 100 बात की एक बात कहूं, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। विश्वास रख, सब कुछ अच्छा होगा। तुम दोनों साथ बहुत खुश रहोगे। आपको मेरी कितनी चिंता रहती है ना, मेरी खुशी कितनी अहम है आपके लिए। मुश्किल से मुश्किल समय पे आपने मेरा साथ दिया माँ, सबकी बातें भी सुनी। अब छोड़ना इन पुरानी बातों को। आज तेरा जनेऊ होने जा रहा है, गृहस्थ जीवन में पहला कदम रखेगा आज मेरा मुन्ना। एक माँ के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको मेरी वजह से कभी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैं हमेशा खुश रहूंगा। ये क्या मास्टर जी, आपने फिर से टाइट कर दी ब्लाउज? आज ही तो शादी है, वो कैसे पहन पाएगी? उनको बोलो कि अभी यहाँ। देखिए, बड़ी बहू बहुत नाराज हो रही है, आप फौरन यहाँ चले आइए। लो, अब हम कपड़े भी संभाल कर नहीं रख सकते, कहीं कोई ब्लाउज ठीक नहीं हुआ और यहीं छूट गया तो? भगवान, हम तब तक बाकी सामान रख देते हैं। चल छोटे ये डब्बे उठा लेते। तेरा रोज का सामान, टॉवल वगैरह मैंने इस बैग में रख दिया है। और अक्षरा, अब सोच मत,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ना। नैतिक जी यही सोच रहे होंगे कि मैं ऋतुराज से शादी करना चाहती थी। एक गलतफहमी हुई है जिसे तुझे दूर करना है। अब तो ये मत सोच कि तुझसे कोई गलती हुई है, ना ही तू उन्हें धोखा दे रही है। और तू शादी करना चाहती है तो सिर्फ नैतिक जी से, पसंद करती है तो सिर्फ उन्हें। लेकिन वर्षा, ये लो, ये दोनों तो यही है। अरे तैयार हो गए तुम दोनों? अच्छा बेटा, अब हम सब लोग गौरी जी की आराधना के लिए जाएंगे। अरे बेटा, खूब मन लगाकर प्रार्थना करना ताकि गौरी देवी की कृपा से मेरी बिटिया का दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। हाँ बेटा, पार्वती जी ने शिव जी की पत्नी बनने के लिए घोर तपस्या की थी। कहते हैं कि उन्होंने पृथ्वी पे 107 जन्म लिए, घोर तपस्या की, व्रत रखे और शिव जी की आराधना की। तब जाकर 108वें जन्म में वो शिव जी की अर्धांगिनी बन सकी। पता है बेटा, उन्होंने महलों का सुख त्याग कर कैलाश पर्वत की गुफाओं में अपने पति के साथ खुशी खुशी रहना स्वीकार किया। तभी तो बेटा, ब्याह से पहले हर लड़की पार्वती जी की आराधना करती ताकि उसका वैवाहिक जीवन सुख से, खुशी से व्यतीत हो। और पूजा करने से उनका विवाह शीघ्र और बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाता है, जानती है ना? अरे आजकल की छोरी को सब बताना पड़ता है। समधन जी, हमें भी तो किसी ने बताया होगा ना। खैर छोड़िए, चलो चलो बच्चों, अब जल्दी से आ जाओ, पूजा के लिए जाना है। हाँ, आ जाओ बेटा, आइए समधन जी, आइए, चलिए। समझ गई ना? अब तुझे भी अपने शंकर जी का प्यार हासिल करने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। जब देवी होकर पार्वती जी को इतने कड़े तप व्रत करने पड़े, फिर हम तो इंसान हैं। मैं तो कहती हूँ बांध लेना उन्हें अपने प्यार से, सेवा से, विश्वास से। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्देत पुंडरीकाक्षाय सभयन्तरः शुचि विश्ववेदा स्वस्नताक्षरियो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नैतिक बेटा, ये यज्ञोपवीत संस्कार है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। ये जनेऊ के 3 धागे कोई साधारण धागे नहीं है, ब्रह्मांड में स्थित त्रिदेव शक्ति का प्रतीक है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। ये त्रिदेव शक्ति तुम्हें तुम्हारे जीवन में हर क्षण रक्षा करेंगे और ये पवित्र धागा तुम्हें तुम्हारे गृहस्थ जीवन में हमेशा बांध के रखेगा। ओम ईशु सिद्ध गणपते गणेशु त्वामे आहुर विप्रतम। भाभी माँ, आपने मुन्ना को समझा तो दिया है ना कि जनेऊ में क्या क्या होता है? छोटी दुल्हन ने समझाया होगा। क्या? नैतिक बेटा, अभी भी तुम्हारे सामने 2 रास्ते खुले हैं। आज आपने ये केसरिया वस्त्र इसलिए धारण किया है कि या तो आप ब्रह्मचारियों की तरह आजीवन ब्रह्मचारी बन जाएं या फिर गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर लें। ये एक ऐसी रस्म है जहाँ दूल्हा उठ के भाग जाता है कि ये गृहस्थी की जिम्मेदारी मुझे नहीं संभाली। फिर उसके मामा और ये सारे घर के बड़े बुजुर्ग उसके पीछे उसे लाने के लिए भागते हैं, उसे बना के लाते हैं, खूब सारे तोहफे देते हैं। तब चल के ये खुश होता है और राजी होता है ये धागा बांध लेने के लिए। ओम ईशु सिद्ध गणपते गणेशु त्वामे आहुर विप्रतम कविनाम। क्या आप ऋतुराज से शादी करना चाहती थी? क्या उसके रिश्ते के लिए आपकी तरफ से हाँ थी? मुन्ना, जनेऊकरण में अच्छा मौका मिला, सोच ले दोबारा, इस बंधन में पढ़ना है या नहीं? बबलू, चुप बैठ बबलू। हाँ, मजाक कर रहा हूँ,
जनेऊकरण में तो हंसी मजाक चलता है ना। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक मिनट पंडित जी, रुक जाइए। अरे दुल्हन ने मंदिर में पहले दायां पैर रखा था कि बायां? पंडित जी, पार्वती जी के आशीर्वाद के लिए हमारी बिटिया आई है। आज इसका ब्याह है। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज जो भी विवाह के सूत्र में बंधेंगे उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी और समृद्ध होगा। लाइए, पूजा की सामग्री मुझे दीजिए। जी जी, ये लीजिए। इसमें कलश नहीं है। अरे भूल गई। अरे ये तो अपशकुन है। अरे राजश्री, थारी छोरी शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ावेगी? अरे तुम लोग को कुछ ना तो विधि से करना है और न रीत की परवाह है। हाँ, कोई बात नहीं माँ, वो जाता है, भूल गई ना। अरे जरा सी भी लापरवाही नहीं चलेगी, ये ब्याह है। अरे गुड्डे गुड़ियों के खेल समझकर आ गए सबकी सब। हाँ, नहीं तो क्या। संभल जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप चिंता मत कीजिए, कलश अभी आ जाएगा। मंदिर के बाहर ही तो पूजा की सारी सामग्री मिलती है। हाँ माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। चार बातें मुझसे बुलवा ही लेते। हाँ, नहीं तो क्या। अपशकुन हो गया वर्षा। शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता है। दादी कहती है ना, जिसकी जैसी भावना काम वैसा ही होता है। मन में भक्ति भाव होना चाहिए। सामग्री तो एक सरिया है। आज पार्वती माँ की सच्चे मन से आराधना कर, अपने और नैतिक जी के साथ नए जीवन के शुभारंभ के लिए। वो शक्ति का प्रतीक है, तुझे सारी बाधाओं को पार करने की शक्ति प्रदान करेंगी। चल, जब तक वो कलश लेके आते हैं तब तक हम उस तालाब के पास बैठते हैं। नहीं वर्षा, मेरा मन नहीं है। चल ना। नहीं, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? जनेऊ की रस्म करनी है ना? अब इसमें हंसने की क्या बात? आप लोगों ने क्या समझाया हमारे मुन्ना को? क्या आप उसे ऐसे ही जनेऊ पहनाओगे? मुन्ना गृहस्थी की जिम्मेवारी ऐसे क्यों उठाएगा? ठीक कर रहा है मुन्ना, तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। हमारा मुन्ना तभी जनेऊ पहनेगा जब आप उसे अच्छे अच्छे तोहफे देंगे, चढ़ावा देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी माँ। अभी हम मुन्ना को मनाते हैं। मुन्ना को हम ब्रह्मचारी नहीं रहने देंगे। भाई भागेगा तभी तो मनाएंगे।
और यही रिवाज है। बच्चा थोड़ी ना है जो भागेगा, भैया तो आप सबके सामने बैठेगा और शान से तोहफे लेगा। ठीक है भाई, तो हम ही उठ करके तोहफे दिए देते। ले मुन्ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।